परिचय करवाने जा रही हूँ। मेरा नाम आयुषी है और मैं जयपुर में रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है और मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मैं अभी विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे परिवार में पिताजी, माँ और छोटे भाई हैं। हम सभी मिलकर खुशियों और समृद्धि से भरी जिंदगी जीते हैं। मैं एक खुले दिल वाली लड़की हूँ और दिलचस्प विचारों की मलिका हूँ। आजकल के समय के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड और मॉडर्न दिखने वाली हूँ। मैं खुद को सिर्फ साड़ी या पैंट टॉप में ही नहीं, बल्कि ड्रेस और जीन्स भी पहनती हूँ। मेरी पसंदीदा अवसर पर तो कुर्ती लेगिंग्स भी है। मेरा शारीरिक आकार 32, 26, 36 है और मैं अपने इस अनूठे आकार के साथ खुश हूँ। मेरे फैशनेबल कपड़ों के कारण मेरी खूबसूरती को लोगों की नजरें चार तरफ से बनी रहती है। मैं विशेष रूप से अपनी पहनावे की देखभाल और अपने अलग-अलग स्टाइल पर ध्यान देने में लगी रहती हूँ। फैशन के क्षेत्र में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मैं हमेशा नए और अद्भुत लुक का प्रयास करती हूँ। अपने शौकीन और उत्साही जीवन शैली के साथ मैं कभी भी नए चुनौतियों से घबराती नहीं हूँ। जीवन को हर रंगीन चेहरे से देखने की ख्वाहिश रखती हूँ और जिंदगी के हर पल को एक सुंदर कवर से सजाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पापा IT कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी है। वे एक प्रमुख पद पर हैं और अपने काम के दम पर कंपनी में बहुत मान सम्मान की प्राप्ति कर चुके हैं। उनकी सफलता की दास्तान हमेशा मेरे दिल को प्रेरित करती है। उनकी समझदारी, दृढ़ निश्चय और मेहनती परिश्रम से वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिए हैं। वे अपने काम में इतने प्रोफेशनल और कुशल हैं कि उन्हें कंपनी और समूह के सभी सदस्यों की प्रशंसा और सम्मान मिलता है। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। जैसे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने खुद को लालच में धकेल दिया, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, एक दिन जब मेरा जन्मदिन आया तो पापा ने अपने एक दोस्त सुरेश को खाने के लिए घर बुलाया। मेरे जन्मदिन के अवसर पर सुरेश खासी मिजाज से पहुंचे और मेरे लिए एक बेहद ही महंगा मोबाइल फोन आया। वह गिफ्ट था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैंने केक काटा तो सभी ने तालियां बजाकर मुझे बधाई दी। लेकिन सुरेश ने भी मुझे एक खास गिफ्ट दिया। वे मुझे अपने गले से लगा लिया। उनका मुझे गले लगाना मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने प्यार भरे जज्बे से मेरी पीठ को कसकर दबा लिया था और हम एक दूसरे के सीने से चिपक गए थे। वह मेरे गाल पर प्यार से चूमा और उनकी आंखों में खुशी छा गई थी। उस पल में मैंने एक अलग से एहसास महसूस किया। सुरेश ने मेरे लिए कितना स्नेह और प्यार भरा गिफ्ट लाया था। उनके इस प्यार भरे करीबीपन ने मेरे दिल को छू लिया था। देखने में तो सबको ऐसा लगा होगा जैसे एक पिता के उम्र के आदमी ने अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दिया था, लेकिन मैं जान गई थी कि उन्होंने मुझे किस निगाह से चूमा था। वे मेरे पास आने से पहले ही उन्हें मुझसे अलग होकर बैठ जाना और मुझे उनकी नजरों से बचने की कोशिश करना, ये सब मेरे अंदर की तनावपूर्ण एहसासों को जगाता था। इसके बाद कुछ दिनों तक मैंने उन्हें ऐसे आजमाया और समझने की कोशिश की। उनके अलग रवैये और उत्तेजक ताकत से मुझे साफ हो गया था कि उनकी गंदी नजर मेरे ऊपर थी। वे शायद मेरे साथ खेलने का एक नया खेल खोज रहे थे, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर पाई। अब जब भी वे आते तो मैं बहुत कम ही उनके सामने जाती थी। मेरे अंदर की अनिश्चितता और उनके नजरों में उत्तेजकता के कारण मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, अपने अंदर के संघर्षों से निपटने की कोशिश कर रही थी। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सुरेश काफी सालों से हमारे घर आ रहे थे और हम सभी उन पर बहुत विश्वास करते थे। उनका हमारे संबंधों के प्रति वफादारी और समर्थन के लिए हमेशा एक खास स्थान रहा है। मैं कई बार अकेले में सोचती थी कि सुरेश हमारी फैमिली के ऊपर इतना क्यों मेहरबान रहते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा से हमारे साथ खुशियों और दुखों का सामना किया है और हमें उनके साथ कई यादें जुड़ी हैं। उनकी एक खास बात थी कि हमारे घर आते समय उन्हें हमेशा कुछ खास लाने का मन करता था। वे महंगे गिफ्ट लेकर आते थे, पापा की सहायता करते और हमेशा उनके साथ बिताए वक्त में एक खास मिठाई खरीदते। हमारे घर के इन छोटे मोटे अनुभवों से लगता था कि उनके दिल में हमारे लिए खास स्थान है। उनका यह प्यार और दुलार हमारे लिए अनमोल था और हमें ये एहसास होता था कि वे बाकी हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मुझे तो कई बार शक होता था कि कहीं मम्मी का इनके साथ कोई चक्कर तो नहीं है। बचपन से ही मैंने देखा था कि जब पापा नहीं होते तब भी ये सुरेश हमारे घर आ जाते थे और कई बार तो जब मैं कॉलेज से वापस लौटती तो सुरेश और मम्मी घर पर अकेले रहते थे। शुरुआत में मैंने इसे सिर्फ अपने विचारों का एक विषय माना और सोचा कि शायद यह मेरा वहम हो सकता है। हुआ यूं था कि मेरे पापा कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मम्मी बस थे।
उसी समय एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 12 बजे मुझे जोर की पेशाब लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठी और बाहर बाथरूम में जाकर पेशाब किया। बाथरूम में मैंने देखा कि टॉयलेट सीट के अंदर पानी में कुछ तैर रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो वहाँ एक बलून था जो किसी गुलाबी रंग का था। तब मैंने सोचा कि यह बलून किसने यूज किया होगा और यहाँ क्यों फेंक दिया। क्या कोई यहाँ रंग बिरंगे बलून के साथ खेल रहा था, अथवा कोई बच्चा यहाँ आकर खेलने के बाद भूल गया। मेरे मन में यह ख्याल बहुत घूम रहा था, लेकिन मेरे मन में यह सवाल अब भी बना रहा। इस छोटे से घटना ने मुझे कई सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। क्या इस बलून के पीछे कोई छुपा रहस्य है जो मेरे सामने नहीं आया, या फिर यह सिर्फ एक आम और बेबुनियाद घटना है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं इन सभी सवालों का जवाब खोजने में जुट गई। मैं बाथरूम से बाहर निकली और देखा कि मम्मी के कमरे से कुछ सुगबुगाहट सी हो रही है। उस अजीब और उत्सुकता भरे नजारे ने मुझे भी रहस्यमय बना दिया। मैं बिल्कुल हल्के कदमों के साथ दरवाजे तक गई और चाबी के छेद से अंदर देखने लगी। वहाँ मम्मी अपने पुराने अलमीरा को खोल रही थी। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशियों की मुस्कान थी। अंदर जो नजारा मैंने देखा, उसके बाद मेरे बदन के रोम खड़े हो गए और सारे शरीर में जैसे करंट की लहर दौड़ गई थी। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए सुरेश हमारे घर पर इतने मेहरबान रहते हैं। वे मेरे पिताजी के सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए उन्हें घर आने की आदत हो गई थी। उन्हें हमारे साथ बिताया हुआ समय बहुत प्रिय था और यह देखकर मैं खुश हो जाती थी कि वे हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ देर के लिए दरवाजे से हटने के बाद मैं फिर से अंदर देखने लगी। इस बार मैं गौर से सब देख रही थी। टॉयलेट सीट पर वह गुलाबी रंग का बलून आज भी मौजूद था। मैंने यह जानकर जोरदार हलचल मचाई। मेरे मन में सवाल उभर उठे कि ऐसा क्यों किया था सुरेश ने। क्या उन्हें यह बलून पसंद आ गया था और वे इसे यादगार बनाना चाहते थे, या फिर कुछ और रहस्यमय बात छिपी थी इस बलून में। मेरे दिल में कई सवाल उभर रहे थे, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। जिस रात की घटना उस बलून के साथ हुई, वह रात तक मैं अपने कमरे में चिंतित रही। दिल के किसी कोने में छुपे रहस्यमय बातों ने मुझे तकलीफ दी। मैं सोचती रही कि क्या करूं और इस रहस्य को सुलझाऊं। मेरी नींद को भी यह सोच समझकर आने नहीं दिया। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि सुरेश का रहस्यमय चेहरा और वे गुलाबी बलून के बीच कुछ न कुछ राज छिपा हुआ था। अब तो जब कभी भी मैं अपने कॉलेज से जल्दी आ जाती तो सुरेश मेरे घर पर मिलते और आए दिन मुझे टॉयलेट सीट पर गुलाबी रंग का बलून मिलता। मैं दिल की गहराई से जानती थी कि उन बलूनों के पीछे छिपे हुए रहस्य की वजह से है ये सब। शुरुआत में मैं गुस्से में थी, क्योंकि मेरे सामने रहते हुए भी उन्होंने मुझसे इसे छिपाया रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा एक लालच में बदल गया। मैं सोचने लगी कि क्यों न मैं सुरेश का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में मजा करूं। उन्हें गुलाबी बलूनों के साथ खेलते देख के मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने खुद को वादा किया कि इस बार सुरेश को गुलाबी बलून देकर उन्हें खुश करूंगी। दोस्तों, अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सुरेश को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर उनकी ख्वाहिशें पूरी करवाई। अपने मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैंने उन्हें अपने चालविनारी अंदाज में मोहित कर दिया। अगली रोमांचकारी कहानी में हम देखेंगे कि मैंने कैसे अपने चारों ओर तारे बिछाकर सुरेश को वश में किया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। यह कहानी हंसी, मस्ती और उत्साह के साथ भरी हुई है, जो आपको खूबसूरत पलों के साथ आनंदित करेगी। कृपया ध्यान दें, यह कहानी एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है और किसी व्यक्ति या घटना से संबंधित नहीं है। हमें आपसे अपने विचार और सुझाव सुनने में खुशी होगी। हम जल्द ही एक और रोमांचकारी कहानी के साथ वापस आएंगे। कृपया हमें बताएं, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको इससे मजा आया? हमें अपने विचार और प्रतिक्रिया साझा करें। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।